अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन स्टार्ट कराने से पहले हमें कुछ चीज़ें मैंने पहले यहाँ पे लिख दी हैं। थीटा एंगल पे हमने साइन कॉस टैन का टेबल पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो लिख दिया है। क्वाड्रेंट्स का हमें पता है, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट में साइन, सेकंड में, थर्ड में टैन और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। और एक और चीज़ हमने पढ़ी थी कि 90 का मल्टीपल जो होता है, जैसे कि हमारे पास कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा हो और साइन ऑफ 180 माइनस थीटा हो, तो हमारे पास क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर हो 180 डिग्री माइनस थीटा एंड साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, तो हमने क्या पढ़ा था कि ये 90 का इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल हो तो कॉस कॉस ही रहता है। और इनका आंसर नीचे लिखती हूँ बल्कि मैं, कॉस का आंसर क्या आता है, कॉस ही आता है। और साइन भी चेंज नहीं होगा, साइन का आंसर भी साइन ऑफ थीटा ही आएगा, ठीक है। लेकिन आपने इसमें क्वाड्रेंट में देखना था कि आपका इसका आंसर कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। कॉस के हिसाब से उस क्वाड्रेंट का प्लस लगाएंगे माइनस, और इसमें भी प्लस लगाएंगे माइनस। वो जरा चेक करते हैं 180 माइनस थीटा डिग्री कहाँ आता है बच्चे। 180 माइनस थीटा डिग्री आता है कौन से क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट 2 में। तो क्वाड्रेंट 2 में जो है बच्चे कॉस क्या होता है, क्वाड्रेंट 2 में नेगेटिव होता है। तो कॉस 180 माइनस थीटा का आंसर नेगेटिव में आएगा, माइनस कॉस ऑफ थीटा आता है, ठीक है। और कॉस साइन में अगर देखा जाए तो क्वाड्रेंट 2 में यही 180 माइनस थीटा ही है ना, तो क्वाड्रेंट 2 ही बनता है। क्वाड्रेंट 2 में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन 180 माइनस थीटा प्लस में ही आता है आंसर साइन ऑफ थीटा। अब आप ये सोच रहे होंगे मैम आप हमें ये सब कुछ क्यों बता रही हैं, ये हमने पहले पढ़ा है बच्चे, यही चीजें हमने 8.1 में पढ़ी थी और ये चीज यहाँ पे यूज होगी, ठीक है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट जो हमने पहले पढ़े हैं वो हर जरूरी नहीं हर न्यू एक्सरसाइज में वो चीजें यूज ना हो, ठीक है। प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी यूज हो सकता है, क्लियर है बात। तो ये चीजें असल में इन क्वेश्चन में यूज होंगी, इसलिए मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर रही हूँ, क्लियर। तो हम अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन में देखना है 4 वैल्यूज हैं, उनमें से कौन सी वैल्यू ऐसी है जिसका टेबल में डिग्री मौजूद है। देखिए 80 डिग्री मौजूद है, नो। 60 डिग्री मौजूद है, जी बिल्कुल है, 60 डिग्री है ना। कॉस 60 डिग्री के ऊपर क्या वैल्यू है, 1/2, ठीक है। इसी तरह 40 डिग्री मौजूद है, नो। 45 डिग्री मौजूद है लेकिन यहाँ पे नहीं है। कॉस 20 डिग्री मौजूद है, नहीं है। तो मतलब सिर्फ कॉस ऑफ 60 डिग्री ऐसा है जो टेबल में मौजूद है, तो कॉस 60 डिग्री को अलग कर देंगे, बाकी वैल्यूज को आप अलग कर देंगे। मैं आपको तरीका बताती हूँ कि किस तरह अलग करना है। आपने सबसे बड़ी वैल्यू को लास्ट पे रखना है, कॉस 80 डिग्री सबसे लास्ट पे रखनी है। ये सबसे स्टार्ट में आ गया, सबसे बड़ी वाली सबसे लास्ट में आ गई, बीच में कौन सी बच गई 40 और 20, तो उसी तरतीब से 40 पहले, बड़ी वाली पहले, छोटी वाली बाद में लिख देनी है, ठीक है। 40 पहले, 20 बाद में, और लास्ट पे सबसे बड़ी वाली, ठीक है। इज इक्वल, अच्छा ये हमने क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर है। इसको हमने 1/16 के बराबर प्रूव करना है। अब कॉस ऑफ 60 डिग्री अगर आप देखो बच्चे, तो कॉस ऑफ 60 डिग्री आपका किसके बराबर होता है, कॉस 60 पे 1/2, ठीक है। कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हैं, वो भी आपको निकाल के दे देगा वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास अब ये देखें, कॉस कॉस है, हमें कौन सा फॉर्मूला पता है, 2 कॉस कॉस का 2 होना चाहिए। तो 2 अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूं, 2 कॉस कॉस बनाने के लिए, 2 कॉस कॉस बनाने के लिए मैंने क्या किया, खुद से 2 को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय, अभी मैं फिलहाल 2 नहीं लिख रही हूँ यहाँ पर, क्यों, क्योंकि एक तो मुझे यहाँ पे चाहिए 2 कॉस कॉस बनाने के लिए, एक और 2 मैं इजाफी यहाँ पे लगाऊंगी 80 के साथ। वो क्यों बच्चे, आपको नेक्स्ट आने वाले स्टेप्स में ये चीज पता चल जाएगी, ठीक है। तो अगर आप नोट करो बच्चे, एक फॉर्मूले वाला 2 बनाने के लिए हमने लगाया है, एक हमने 2 80 के साथ लगाया है, तो हमने 2 2 लगाए, मतलब हमने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 किया है। तो ये 2 2 4 और डिवाइडेड बाय भी 4 होगा, तो 4 नीचे वाली टर्म से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1/8, ठीक है। ये आ जाएगा 2 कॉस कॉस, 2 कॉस कॉस किसके बराबर होता है बच्चे, कॉस प्लस कॉस के, ठीक है। ये चीज मैंने आपको याद करना सिखाई थी, कॉस प्लस कॉस के। और आप देखिए प्रोडक्ट से सम में जा रहे हैं, तो प्रोडक्ट से सम में क्या करते हैं, पहले में अल्फा प्लस बीटा और फिर अल्फा माइनस बीटा ओनली। अगर सम से प्रोडक्ट में जा रहे होते तो हमें डिवाइड बाय 2 भी करना पड़ता है एंगल्स के साथ। तो सिर्फ 40 प्लस 20 करके डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं, 60 डिग्री आ जाएगा, और 40 माइनस 20 करके 20 डिग्री आ जाएगा। इस चीज का हमने प्रैक्टिस की है बच्चे, प्रोडक्ट से सम वाले क्वेश्चंस की, क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। तो हमारे पास इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 में ये चीज हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया आंसर। यहाँ तक आई होप से कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ये 1/8 बाहर, अब ये बिग ब्रैकेट लगा लें आप, ठीक है। कॉस 60 डिग्री हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 1/2। हमने अभी देखा था कॉस 60 डिग्री क्या होता है, 1/2, ठीक है। इसकी जगह हमने 1/2 पुट कर दिया, और ये कॉस ऑफ 20 डिग्री, ठीक है। और ये क्या है, 2 कॉस ऑफ 80 डिग्री।
अब आपका क्या होगा, ये वाली ब्रैकेट इस ब्रैकेट से बारी बारी इसकी टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मैंने इसीलिए बिग ब्रैकेट यूज की है कि नेक्स्ट स्टेप में ये चीजें खुल जाएंगी। हो सकता है कि आप ये कर सकते हैं, यहाँ बिग ब्रैकेट ना लगाएं, नेक्स्ट स्टेप में लगा लें, ठीक है, क्योंकि असल में 1/8 हमने एक टर्म से नहीं बल्कि होल टर्म से आपने कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। सो ये इसको भी जरा बोल्ड कर दें मार्कर से, ठीक है। सो हमारे पास 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा, मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, मुझे थोड़ी सी तसल्ली रहेगी। 1/2 इससे मल्टीप्लाई करें तो 1/2 इंटू 2 कॉज ऑफ 80 हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड टर्म से भी इससे मल्टीप्लाई होगी तो प्लस 2 कॉज ऑफ 80, पहले बड़ी वाली डिग्री लिखते हैं फिर छोटी वाली डिग्री लिखते हैं, फिर कॉज ऑफ 20 डिग्री, ठीक है। सो हमारे पास ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, कॉज ऑफ 80 डिग्री बच रहा है, ठीक है। और ये 2 कॉस कॉस फिर से क्या हो जाएगा, देखें इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया था, इस 2 की वजह से अब आपका फॉर्मूला 2 कॉस कॉस बन गया है। अगर ये 2 मैं शुरू में मल्टीप्लाई ना करती तो यहाँ मुझे फिर से 2 से मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड करना पड़ता, तो मैंने वो चीज शुरू में ही कर दी थी, ठीक है। तो हमारे पास 2 कॉस कॉस का फॉर्मूला बन गया, तो ये फिर से क्या बन जाएगा, कॉस इसकी जगह, ठीक है, इस वाली चीज की जगह मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये चीज बन रही है, ठीक है। तो 2 कॉस कॉस की जगह कॉस प्लस कॉस, और 80 प्लस 20 हमारे पास कितना बन जाएगा, तो यहाँ पे 80 प्लस 20 कितना हो गया, 100 डिग्री। और 80 में से 20 अगर गए माइनस हुए तो 80 में से 20 गया, कितना रह जाता है, 60, ठीक है। तो ये चीज खुली तो ये दो आ गई टर्म्स, ठीक है। सो अब मैं इस एरो को हटाने लगी हूँ, आई होप समझ आ गई होगी आपको। इसकी जगह cos 80, इसकी जगह cos 100 एंड cos 60, ठीक है, 1/8 बाहर। अभी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ नजर नहीं आ रहा, जस्ट 2-3 स्टेप्स की मार है और ये सॉल्व हो जाएगा। अब आपने बच्चे cos 60 का तो हमें फिर से पता है, देखिए जहां जहां cos 60 आया वहां पे आपने 1/2 पुट कर देना है। मेन मसला किसका है, cos 80 का, और cos 100 को हम सवाल से कैसे खत्म करें। अगर ये दोनों किसी तरह खत्म हो जाए तो 1/2 से 1/8 मल्टीप्लाई होकर 1/16 बना देगा, तो मतलब हमारा क्या काम है, इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट करवा देना। अब कैंसिल आउट कराने के लिए हमने एक ट्रिक इस्तेमाल करनी है। आपने ये सोचना है कि 100 में मतलब मैं किसी टर्म में से 80 को ही माइनस करूं और 100 बन जाए, मतलब ऐसी कौन सी टर्म है जिसमें से मैं 80 को माइनस करूं 100। मैम 80 ही क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए 80 है, 80 बनाने के लिए मैंने यहाँ पे भी किसी एंगल से 80 को माइनस करना है, ठीक है। प्लस भी कर सकते हैं लेकिन माइनस करना सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ें एक शक्ल आ जाएगी जो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में ही बेहतर बता सकूंगी। तो मतलब आप ये सोचो ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें से 80 माइनस हो तो 100 बन जाए। ऑब्वियसली 180 डिग्री ऐसा एंगल है जिसमें से 80 माइनस हो तो 100 बन जाता है। तो मैं इस कॉस ऑफ 100 को क्या लिखने लगी हूँ, 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, ठीक है। तो इस एंगल को मैंने इस तरह लिखा, प्लस 1/2। क्लियर है बात बच्चे। अभी भी शायद आपको क्लियर नहीं हुई होगी कि हमने ऐसा ही क्यों किया, हमने 80 को ही माइनस क्यों किया, हमने 180 क्यों रखा। नेक्स्ट स्टेप में ही आपको ये चीज समझ आ जाएगी बच्चे कि हमारे पास देखें कॉज ऑफ 80 डिग्री था, हमारा मकसद क्या है, इन दोनों टर्म्स को खत्म करना आपस में। तो हमारा कॉज ऑफ 180 डिग्री तो एज इट इज है, लेकिन 180 माइनस 80 डिग्री यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कॉज ऑफ 180 माइनस एनी एंगल माइनस कॉज ऑफ दैट एंगल के बराबर होता है, ठीक है। फिर से बता देती हूँ, यहीं पे ही बता देती हूँ कैसे। 180 90 का इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल हो तो कॉस साइन में चेंज नहीं होता, कॉस कॉस ही रहता है। ऑड मल्टीपल होता तो कॉस साइन में चेंज हो जाता, ठीक है। तो कॉस कॉस में ही रहा, एंगल क्या है 80 डिग्री। अब प्लस लगेगा या माइनस लगेगा इसके साथ, वो हमें कौन डिसाइड करेगा, 180 से आप 80 डिग्री पीछे जाएं तो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो माइनस कॉस ऑफ 80 आंसर आएगा, प्लस 1/2, ठीक है। अब देखिए हमने क्यों 80 से ही माइनस किया था, क्यों हमने इस मतलब 100 को 80 की शक्ल में लिखने की कोशिश की थी, क्योंकि देखिए जो आंसर आए एक कॉज ऑफ 80 प्लस का है, एक माइनस कॉज ऑफ 80 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। बस आपको ये मेन स्टेप है बच्चे जो आपको याद रखना है। ये खत्म हो गया, क्या बच गया, खाली 1/2। तो 1/8 इंटू 1/2 कितना हो जाता है, 1/16, विच इज राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इतना इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सिर्फ आपको जो ये वाला स्टेप है ना, इसमें आपको 100 को 180 माइनस 80 करके लिखना आना चाहिए और उसको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 भी बिल्कुल क्वेश्चन के पार्ट 1 की तरह ही सॉल्व होगा। सबसे पहले आपने देखना था बच्चे कि टेबल में कौन सा एंगल है जो टेबल में हमें देखा था,
हमारे पास 0, 30, 45, 60 और 90 है, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा जो टेबल में है, ये वाला है 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री को अलग कर देंगे। फिर मैंने आपको क्या निशानी बताई थी बच्चे करने की, कि जो सबसे बड़ा होगा 70 डिग्री है उसको लास्ट पे लिखेंगे। तो ये आ गया लास्ट पे साइन 70 डिग्री, और बाकी दोनों कौन से बचे, ये भी खत्म हो गया। तो 50 और 10 बचे। इनमें से मैंने आपको निशानी बताई थी कि कैसे लिखना है। पहले बड़ा वाला लिखना है 50, फिर छोटा वाला लिखना है 10, ठीक है। ये स्टेप समझ आ गया। पहला स्टेप बिल्कुल वैसे ही है। साइन 30 डिग्री आप देखेंगे, साइन 30 डिग्री किसके बराबर है, 1/2 के। ओके, अब आपने इस ऊपर वाली दोनों टर्म्स को ना, इन दोनों टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला बनाने के लिए। और 2 से क्यों मल्टीप्लाई करना होता है इस टर्म को भी, ये भी मैं पिछली क्वेश्चन में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ बच्चे, आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसमें भी आपको दोबारा नजर आ जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो 2 इससे भी मल्टीप्लाई करना है मैंने, और 2 साइन 70 से भी मल्टीप्लाई करना है। अब 2 दफा 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 2 सर 4 मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 हम लिखेंगे, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 में 2 और 2 को पार्टीशन कर दी, और जो 4 मैंने डिवाइड किया है तो 4 डिवाइड वाला 4 इधर जाके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 2 सर 8 हो जाएगा। 2 साइन साइन है, 2 साइन साइन। अच्छा, अब ये चीज आप नोटिस करो, आपको फॉर्मूले क्या पता है बच्चे, -2 साइन साइन पता है। तो आपने -2 बनाना है यहाँ पर, ठीक है। अब माइनस यहाँ पे अगर मैं लगाती हूँ तो ये तो डिस्टर्ब हो जाएगा, ये -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये -4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि आप एक माइनस लगा लो, लेकिन अगर मुझे ज्यादा चीजें डिस्टर्ब नहीं करी तो आप कैसा करो कि -2 से इधर और इधर भी -2 लगा दें। उससे क्या होगा, -2 इंटू -2 क्या होता है बच्चे, -2 मल्टीप्लाई -2 क्या होता है, 4 ही होता है ना। तो 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड तो हो रहा है, वो चीज डिस्टर्ब नहीं हुई। लेकिन एक जो ऊपर वाला 4 है उसको -2 इंटू -2 लिखा है, और नीचे वाले 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके 8 लिख दिया, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें फॉर्मूले में माइनस चाहिए था, इसलिए एक माइनस इधर भी लगा दिया और इधर भी लगा दिया, ठीक है, बैलेंस आउट करने के लिए। क्लियर बात बच्चे। तो हमारे पास -2 साइन साइन किसके बराबर होता है, कॉस माइनस कॉस के। तो कॉस माइनस कॉस, ठीक है। पहले में दोनों अल्फा प्लस बीटा, तो 50 प्लस 10 कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री। दूसरे में अल्फा माइनस बीटा, तो 50 माइनस 10, ये मैं लिख देती हूँ थोड़ा करीब करके, 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ये इनका आंसर इंटू -2 साइन 70 डिग्री, ठीक है। अब आप देखोगे कॉस ऑफ 60 डिग्री हमारा क्या होता था, कॉस ऑफ 60 डिग्री हमारा होता था 1/2। तो इसकी जगह फिर से 1/8 इंटू कॉस 60 की जगह 1/2 माइनस कॉस ऑफ 40 डिग्री इंटू -2 साइन 70 डिग्री। क्लियर है बात बच्चे। अब आपने क्या करना है, 1/8, ये बिग ब्रैकेट बल्कि ना आप ऐसा करें एज अ होल लगाए इधर तक, ठीक है। तो इधर स्मॉल ब्रैकेट्स यूज कर लें और यहाँ बिग ब्रैकेट लगा लें, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ रहा है बच्चे, इधर देखिएगा, 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा, जब 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस साइन 70 आ जाएगा। समझ आई कि नहीं आई, फिर से बता देती हूँ। 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 साइन 70 से, तो 2 और 2 कैंसिल, माइनस का साइन ऑफ 70 डिग्री बच जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल होके माइनस साइन 70 बचा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 1/2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, नेक्स्ट आपकी ये टर्म भी इससे मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस, अच्छा पहले 2 को लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 साइन 70 डिग्री, एंड उसके साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस 40, तो कॉस 40 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल नहीं होगा, आई होप सो। अब माइनस साइन 70 डिग्री को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे टेबल में साइन 70 डिग्री की कोई वैल्यू नहीं दी हुई, लेकिन इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो 2 साइन कॉस है, 2 साइन कॉस किसके बराबर होता है, साइन प्लस साइन के। तो ये आ जाएगा साइन प्लस साइन, ठीक है। इसकी जगह आ रहा है ये दो वैल्यूज, ठीक है। तो हमारे पास साइन प्लस साइन में ये 2 साइन कॉस में 2 खत्म हो गया ना, फॉर्मूला जब आ गया उसकी जगह, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा 70 में 40 जमा करो तो आपके पास कितना आ जाता है, 110 डिग्री, और 70 से 40 माइनस करें तो कितना आ जाता है, 30 डिग्री। हम ये चीज पहले कर चुके हैं बच्चे, तो इस टर्म की जगह ये दो टर्म्स आ गई और ये टर्म एज इट इज आ गई, ठीक है। तो ये मैं मिटा देती हूँ, समझ आ गई होगी, आई होप सो। अब 1/8 माइनस साइन 70 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन, अब मैंने 110 को किस शक्ल में लिखना है, 70 की शक्ल में लिखना है। मतलब मैंने किसी एंगल में से 70 को माइनस करना है,
तो हमारा 110 बन जाए। कौन सा ऐसा एंगल है जिसमें से 70 माइनस हो और 110 बन जाए? आप इतना याद रखो, इन तमाम क्वेश्चन में 180 ही वो एंगल होगा ज्यादातर क्वेश्चन में जहां से वो एंगल माइनस होगा। 180 में से 70 माइनस करें तो 110 बनता है, ठीक है। तो हमारे पास बाकी साइन 30 डिग्री की जगह क्या होता है, साइन 30 किसके बराबर होता है, 1/2। तो ये आ जाएगा 1/2। उम्मीद है आपको बच्चे यहाँ तक समझ आ रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1/8 स्टेप। इन दोनों को कैंसिल करना है हमने किसी तरह से। तो हमने इस शक्ल में साइन 70 था तो हमने किसी एंगल से 70 को ही माइनस किया, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। माइनस साइन प्लस नहीं करना बच्चा, माइनस ही करना है, ठीक है। यहाँ पे इस एंगल को बनाने के लिए 70 को ही माइनस करना है, और किससे माइनस करना है वो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, 180 से। अब साइन ऑफ 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, प्लस साइन ऑफ थीटा के, ठीक है। साइन इवन मल्टीपल ऑफ 90 है तो साइन साइन ही रहेगा। 180 डिग्री इवन मल्टीपल ऑफ 90 है ना, इसकी वजह से साइन साइन ही रहेगा। एंगल क्या है, 70 डिग्री, और 180 में से 70 जाए तो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, क्वाड्रेंट 2। क्वाड्रेंट 2 में होने की वजह से साइन क्या होता है, पॉजिटिव। और ये क्या आ गई, वैल्यू 1/2। अब साइन 70 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री कैंसिल, तो 1/8 इंटू 1/2 रह गया खाली, जो कि 1/16 के बराबर होता है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है बच्चा आपको एक ही पैटर्न पे ये सारे क्वेश्चन समझ आ रही होगी। तो आप लिख देंगे यहाँ पे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपको रेडियंस की शक्ल में दिया हुआ है, मतलब पाई की शक्ल में दिया हुआ है। इसको मैं आपको रिकमेंड करूंगी डिग्री में कन्वर्ट करके फिर इसको सॉल्व कीजिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी और इससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो जाएगा, ठीक है। आप इसी क्वेश्चन को दोबारा शेप लिख रहे हैं डिग्री के अंदर। तो आप देखें पाई की जगह जहां जहां पाई है ना वहां आपने क्या पुट करना है, 180 डिग्री, और उसको आपने कन्वर्ट कर देना है। अब आप देखें पाई बाय 9 है तो 180 डिवाइडेड बाय 9, 9 2 आर 18, तो 20 डिग्री बनता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, साइन 20 डिग्री साइन 2 पाई बाय 9। 2 पाई बाय 9 बेसिकली क्या होता है, 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो पाई बाय 9 का आंसर अभी हमने देखा, 180/9 का आंसर क्या आ रहा था, 20 डिग्री। तो इनसे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 इंटू 20 क्या हो रहा है, 40 डिग्री, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर से भी करके देखें तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से 3 पाई बाय 9, मतलब पाई बाय 9 की वैल्यू मेरी क्या आई थी बच्चे अभी, 20 डिग्री। पाई बाय 9 की जगह क्या था, 20 डिग्री। 3 पाई बाय 9 का मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई हो गया 20 डिग्री से, तो 3 2 जार साइन ऑफ 60 डिग्री। इस तरह आप डायरेक्टली अपने हाथों से भी कैलकुलेट करके आराम से चीजों को निकाल सकते हैं। और इसी तरह लास्ट पे 4 पाई बाय 9 है तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 20 से, तो ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 80 डिग्री, ठीक है। 4 20 80 डिग्री होता है ना, तो 4 पाई बाय 9, पाई बाय 9 क्योंकि 20 है तो 4 से मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा, 80 डिग्री। अब ये क्वेश्चन चूंकि डिग्री की शक्ल में आ गया तो ये क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की मॉडिफाइड फॉर्म, जो कि रेडियन से हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया सिर्फ अपनी आसानी के लिए। बच्चे क्वेश्चन खराब नहीं होगा, गारंटी है मेरी, ठीक है। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल पिछले दोनों पार्ट्स की तरह ही है। सबसे पहले आपने देखना है टेबल वाली डिग्री कौन सी है। 20 भी नहीं आ रहा, 40 भी नहीं आ रहा, 80 भी नहीं आ रहा, 60 आ रहा है इसमें। तो साइन 60 आपने सबसे पहले अलग कर देना है, साइन 60 डिग्री अलग किया, ठीक है। अंदर ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा, अच्छा एक तो साइन 60 सबसे स्टार्ट में लिखेंगे जिसका आपको टेबल में दिया हुआ एंगल, ठीक है। और साइन 60 डिग्री क्या होता है बच्चे, यहाँ पे देख भी लेंगे, साइन ऑफ 60 डिग्री क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ठीक है। 60 डिग्री तो अलग कर दिया, लेकिन सबसे लास्ट पे आपने सबसे बड़ा वाला एंगल लिखना होता है, तो साइन ऑफ 80 डिग्री लास्ट पे। ये दोनों एंगल हो गए। अब इन दोनों में से आपको मैंने क्या बताया था, बड़ा वाला एंगल पहले छोटा वाला बाद में, तो साइन 40 डिग्री, साइन ऑफ 40 डिग्री पहले, फिर साइन ऑफ 20 डिग्री बाद में। इस तरतीब से अगर आप करेंगे बच्चे तो इंशाल्लाह आपके सारे सवाल इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना होता था दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 करना होता था, ठीक है। सारे सवाल सेम है बच्चे, पार्ट 1 2 और 3 तीनों के स्टेप सेम ही है। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 क्यों, 4 को हमने यहाँ पे लगाना है, तो 2 साइन 40 साइन 20, अच्छा 4 को मैं 2 मल्टीप्लाई 2 में लिख रही हूँ, ठीक है। एक 2 यहाँ पे आ गया, एक 2 इसके पास चला जाएगा, साइन 80 डिग्री। तो ये 2 2 4 से मल्टीप्लाई और 4 से ही डिवाइड, तो 4 इधर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 2 8 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा अब आप देखें -2 साइन साइन है, तो पार्ट 2 की तरह ही बच्चे हमने माइनस लगाना है यहाँ पे। तो बैलेंस आउट करने के लिए माइनस मुझे यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस में रहे ताकि आपकी इक्वेशन -2 साइन साइन कॉस माइनस कॉस के बराबर होता है, तो कॉस माइनस कॉस आ जाएगा इसकी जगह, ठीक है, इसकी जगह। और इसकी जगह क्या आ जाएगा, -2 साइन 80 डिग्री। अब आपके कॉस में क्या होता है, फर्स्ट 2 एंगल्स प्लस हो जाते हैं, 40 + 20 कितना, 60 डिग्री, और 40 में से 20 गए 20 डिग्री।
उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। सारे स्टेप्स बच्चे सेम है पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह। cos 60 डिग्री किसके बराबर है 1/2 के, इसकी जगह आ जाएगा 1/2 माइनस cos 20 डिग्री, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है -2 sin 80 डिग्री से, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टेप है √3/8, बड़ी ब्रैकेट लगा लें क्योंकि अब आप चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। 1/2 जब 2 sin 80 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2 कैंसल, माइनस साइन ऑफ 80 एज इट इज आ जाएगा। उम्मीद है आप समझ आ गई होगी। और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो गया ना, नेक्स्ट आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 sin 80 पहले, बड़ा एंगल पहले लिखते हैं, छोटा एंगल बाद में लिखते हैं, ठीक है। और ये आपकी ही आसानी के लिए मैं बता रही हूँ, वरना जिस तरह भी लिखें आपका सॉल्व जरूर हो जाता है क्वेश्चन। खैर, तो हमारे पास माइनस साइन 80 एज इट इज। अब 2 sin 80 और 2 sin cos की जगह दो टर्म्स आएंगी। 2 sin cos किसके बराबर होता है बच्चे? 2 sin cos होता है साइन प्लस साइन के, ठीक है। तो साइन प्लस साइन के बराबर आ जाती हैं टर्म्स। पहले में दोनों को प्लस करके लिखेंगे। 80 + 20 कितना होता है बच्चे? 100 डिग्री। और दूसरे में दोनों को माइनस करके, तो 80 में से 20 गए 60 डिग्री। फिर से साइन 60 डिग्री आ गया, तो बच्चे साइन 60 डिग्री क्या होता है? √3/2। तो ये हो गया √3/2 इसकी वैल्यू, ठीक है। ओके, यहाँ से अब मैं ये रिमूव कर रही हूँ। अब आपने नेक्स्ट क्या करना होता है बच्चे? इस वाली एंगल को छोटे वाले एंगल की शक्ल में लिखना होता है। तो यहाँ माइनस साइन 80 डिग्री पड़ा हुआ है, तो 100 को हम कैसे लिखेंगे? मतलब मैं, आप देखें किस एंगल में से मैं 80 को माइनस करूं कि 100 बन जाए। ऑब्वियसली 180 में से 80 को माइनस करें तो 100 बनता है ना, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था शुरू में कि सारे ही पार्ट्स ऐसे हैं जिनमें आपका 180 यूज हो रहा होगा। और आप देख सकते हैं कि सब में ही 180 डिग्री ऐसा एंगल यूज हुआ है जिसमें से वो माइनस होता था एंगल। तो √3/8 आपका बाहर है, माइनस साइन 180 डिग्री। और आपको मैंने यहाँ लिख के बताया हुआ कि साइन ऑफ 180 माइनस पाई किसके बराबर होता है? प्लस साइन ऑफ, सॉरी 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? पॉजिटिव साइन ऑफ थीटा के। इसकी लॉजिक मैं पिछले दोनों पार्ट्स में बता चुकी हूँ पहले भी। तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? प्लस साइन ऑफ थीटा क्या है बच्चे? 80 डिग्री प्लस √3/2, ठीक है। तो ये आपका माइनस साइन ऑफ 80 डिग्री प्लस साइन ऑफ 80 डिग्री दोनों कैंसिल, तो आपके पास क्या आ रहे हैं? प्लस √3/8 बाहर था, इसको अब तरतीब से लिख लें। और अंदर भी आपका क्या है? √3/2। √3 इंटू √3, √3 का स्क्वायर बनता है, ठीक है। और ये 2 8 आर 16 बनता है, तो स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल होके क्या बनता है? 3 ओनली, ठीक है। √3 इंटू √3 खाली 3 होता है, ठीक है, डिवाइड बाई 16। ओके हो गया। तो 3/16 की बराबर प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये स्टेप समझ आ गया होगा होप सो। √3 इंटू √3 का स्क्वायर, और ये दोनों कैंसिल होके खाली 3, ठीक है। हेंस हमारा क्या हो गया? प्रूफ कंप्लीट हो गया। उम्मीद है बच्चे आज का आपको लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।